अस्सलाम वालेकुम। अब है चैप्टर नंबर 29 एंटी साइकोटिक एजेंट्स एंड लिथियम। 10 एंटी साइकोटिक ड्रग्स आर यूज्ड इन शिज़ोफ्रेनिया। ये ड्रग्स जो हैं शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को दी जाते हैं एंड आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अदर साइकोसिस एंड एजिटेटेड स्टेट्स। इसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफ के लिए। ड्रग्स फॉर साइकोसिस एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स। एक बात याद रखनी है, जिसको क्लासिफिकेशन याद हो जाती है ऐसे समझें उसको उसका ड्रग्स का मैकेनिज़्म आता है और साथ क्लिनिकल यूज़ भी पता चल जाता है। लाइक जिस तरह यहाँ पर ड्रग्स फॉर साइकोसिस यानी ये एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं, और इस तरह एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स में क्लासिक ड्रग्स आती हैं, न्यूअर ड्रग्स आती हैं। क्लासिक ड्रग्स के किसके लिए ज़्यादा अफिनिटी रखती हैं? डोपामिन यानी D2 रिसेप्टर्स अफिनिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेरोटोनिन रिसेप्टर्स। अब क्लासिक ड्रग्स का दूसरा नाम होता है फर्स्ट टिपिकल ड्रग्स, तीसरा नाम फर्स्ट जनरेशन। अब क्लासिक ड्रग्स में एक तीन टाइप्स आती हैं। फिनोथायाजीन्स में क्लोरप्रोमाजीन्स, थायोरिडाजीन आएगी, और इसके बाद दूसरी थायोजेंथीन्स में थायोथीजीन आएगी, और तीसरी बिटायरोफिनोन्स में हेलोपेरिडोल आएगी। इस तरह न्यूअर एजेंट्स में एंटी साइकोटिक्स में इसका दूसरा नाम एटिपिकल ड्रग्स है, सेकंड जनरेशन होगी। इसकी ज़्यादा अफिनिटी सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के लिए होती है एज़ कम्पेयर टू डोपामिन रिसेप्टर। और इसमें कौन सी ड्रग्स आती है न्यूअर एजेंट्स में? क्लोरेज़ेपिन आती है, ओलेंज़ेपिन आती है, रिस्पेरिडोन, ज़िप्रेसिडोन। अब बाइपोलर डिसऑर्डर्स में दो ड्रग्स होगी। क्लासिकल ड्रग्स में लिथियम आएगी, और न्यूअर एजेंट्स में कार्बामेज़ेपिन, क्लोनाज़ेपम, ओलेंज़ेपिन, वेल्प्रोइक एसिड्स। इसमें इतना याद रखना है। अब ये ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गए एंटी साइकोटिक्स के। अब इसके आगे क्लिनिकल यूजेस और टॉक्सिसिटी हम देखते हैं। क्लिनिकल यूजेस में हमने ये नाम याद करनी है। ट्रीटमेंट ये यानी कि शिज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं। ये बात याद रखनी है कि जो ओल्डर ड्रग्स होती हैं यानी फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग्स वो पॉजिटिव सिम्टम्स को कंट्रोल करती हैं, और जो न्यूअर एटिपिकल ड्रग्स होती हैं सेकंड जनरेशन वाली ड्रग्स वो पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स दोनों को कंट्रोल करती हैं। अब पॉजिटिव सिम्टम्स में कौन सी आती हैं? शिज़ोफ्रेनिया इंक्लूडिंग लाइक हाइपर एक्टिविटी, हेलोसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स। और न्यूअर एजेंट्स में जो न्यूअर एटिपिकल ड्रग्स हैं वो नेगेटिव सिम्टम्स को भी कंट्रोल कर रही होती है। नेगेटिव सिम्टम्स कौन से होते हैं? लाइक इमोशनल ब्लंटिंग, सोशल विड्रॉल एंड लैक ऑफ मोटिवेशंस। अब सेकंड हेडिंग पे अदर साइकाइट्रिक एंड न्यूरोलॉजिक इंडिकेशंस में प्रिवेंशन ऑफ मैनिया फेज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर्स, और इसमें एक दूसरी MCQs लिखी हुई है, मेलिंडोन इज़ यूज्ड मेनली इन ट्यूरेट सिंड्रोम। इसके बाद नॉन साइकाइट्रिक इंडिकेशंस यानी ये एंटी एमेटिक एक्शंस होता है, एमेसिस को रोकती है। ये हो गया। इसके बाद इसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स आएंगे। टॉक्सिसिटी में इसके सिर्फ नाम याद कर लेने हैं कि रिवर्सिबल न्यूरोलॉजिक इफ़ेक्ट्स होते हैं। टार्डिव डिस्काइनेसिया यानी इरेगुलर मसल मूवमेंट्स, यानी बक्कल मसल मूवमेंट्स की इरेगुलर मूवमेंट्स होती है। इस तरह ऑटोनोमिक इफ़ेक्ट्स होंगे इसके, ऑटोनोमिक इफ़ेक्ट्स। और ये और पोस्चरल हाइपोटेंशन कास्ड बाय अल्फा ब्लॉकेज आर कॉमन मैनिफेस्टेशंस ऑफ मैनी ओल्डर ड्रग्स स्पेशली फिनोथायाजीन्स। इसके बाद आ जाती हैं एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक इफेक्ट्स, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, सेडेशन, मिसलेनियस टॉक्सिसिटीज़, ओवरडोजेज टॉक्सिसिटीज़। इसके लिए मेन ये टेबल याद कर लेनी है। एडवर्स इफेक्ट्स, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स। इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में कौन से इफेक्ट्स आएंगे? मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट और अल्फा एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकेज इफेक्ट्स आएंगे, यानी कि लॉस ऑफ अकोमोडेशन, ड्राई माउथ, डिफिकल्टी इन यूरिनेटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, इम्पोटेंस, फेलियर टू एजाकुलेट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में डोपामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इफेक्ट्स आएंगे, लाइक मस्क्रीनिक ब्लॉकेज इफेक्ट्स आएंगे, लाइक पार्किंसन सिंड्रोम्स, एकथीसिया, डिस्टोनिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया, टॉक्सिक कन्फ्यूजनल स्टेट। अगर वो हेडिंग याद ना करो तो बस ये एक टेबल याद कर लें काफ़ी है, यानी कि एडवांस फार्माकोलॉजी के इफेक्ट्स ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स। इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बता दिया मैंने, इसके मैकेनिज्म और इसकी मैनिफेस्टेशंस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की भी बता दिए मैंने मैनिफेस्टेशंस और मैकेनिज्म्स। एंडोक्राइन चेंजेस में मैनिफेस्टेशंस में आएगा एमेनोरिया, गैलेक्टोरिया, इनफर्टिलिटी, इंपोटेंस। इसमें अब मैकेनिज्म में क्या होता है? डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकेज इफेक्ट्स होते हैं रिजल्टिंग इन हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया, अदर्स में वेट गेन, पॉसिबली कंबाइंड हिस्टामिन और सेरोटोनिन ब्लॉकेज। और इसके बाद जो होती है ना वो लिथियम एंड अदर ड्रग्स दैट यूज इन बाइपोलर यानी मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसको हमने टेबल से करना है लास्ट वाली, वहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है।
उसको करने से पहले एक ये MCQs याद रखना है कि कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो सेफ़र इन प्रेगनेंसी होती है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर, उसमें हम ओलेंज़ेपिन देते होते हैं। अब आ जाते हैं लास्ट में बाइपोलर ड्रग्स, और जिसमें पहली ड्रग्स होती है लिथियम, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये लिथियम जो होती है ना, ये इसका मैकेनिज़्म जो है अनसर्टेन है, लेकिन ये सुप्रेसेस करता है IP3 एंड डैग सिग्नलिंग। ये कहाँ यूज़ होती है? बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर्स, प्रिवेंट्स मूड स्विंग्स यानी प्रोफ्लेक्सिस। ये काज क्या करवाती है? ट्रेमर काज करवाती है, एडिमा, हाइपोथायराइडिज्म, रीनल डिसफंक्शन, प्रेगनेंसी में कंट्रा इंडिकेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको रट लेना है सच। इसके बाद अल्टरनेटिव ड्रग्स फॉर बाइपोलर इफेक्टिव डिसऑर्डर, इसमें कार्बामेज़ेपिन आती है, लेमोट्राइकिन आती है, वेल्प्रोइक एसिड आती है। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अनक्लियर है इन बाइपोलर डिसऑर्डर। वेल्प्रोइक एसिड जो होती है ना, ये compete करती है लिथियम के साथ एज फर्स्ट चॉइस इन बाइपोलर डिसऑर्डर। और इसके बाद इसकी टॉक्सिसिटी में याद रखना है कि जो हेपेटोटॉक्सिसिटी काज करवाती है वो कार्बामेज़ेपिन है, लेमोट्राइकिन रैशेस काज करवाती है, वेल्प्रोइक एसिड जो होती है ना इनिबिशंस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑफ यानी ये इनिबिशन करवाती है ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। इसके बाद ये हो गया। इसके ऊपर एक UHS का क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सी ड्रग्स हैं जो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को दी जाती हैं। फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन हम दोनों ड्रग्स देते होते हैं। फर्स्ट जनरेशन में जिस तरह मैंने बताया था, फिनोथायाजीन्स में क्लोरप्रोमाजीन्स, थायोरिडाजीन होती है, थायोजेंथीन्स में थायोथीजीन होती है, एपिडेरोफिनोन्स में हेलोपेरिडोल, सेकंड जनरेशन में क्लाजिपिन, ओलेंज़ेपिन, रिस्पेरिडोन, जिप्रेसिडोन्स। ये ड्रग्स यूज़ हो रही होती हैं शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के लिए, के ट्रीटमेंट के लिए। अब इसके बाद ये सेकंड जनरेशन्स की टॉक्सिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से MCQs आता होता है। अब एक ग्रेनुलोसाइटोसिस क्लोज़ेपिन की टॉक्सिसिटी है। इसके बाद डायबिटीज़ और वेट गेन क्लोज़ेपिन ओलेंज़ेपिन की टॉक्सिसिटी है। इसके बाद हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, ये रिस्पेरिडोन काज करवाता है। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, ये जिप्रेसिडोन काज करवाता है। दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 29 एंटीसाइकोटिक ड्रग्स।